ए सोना, क्या हुआ है? सोना, कुछ पूछ रही हूँ तुझसे। कुछ नहीं। अच्छा कुछ नहीं, तो फिर तू रो क्यों रही है? बता क्या हुआ है? बोला ना कुछ नहीं। सिर्फ आपके अपनों को ही पता होता है कि आपके कुछ नहीं में बहुत कुछ छुपा होता है। और मैं तो तेरी जुड़वा बहन हूँ। अब जल्दी से बता क्या हुआ है? मोना, मेरे सारे दोस्त मुझे अकेला छोड़ के चले जाते हैं। उन्हें कोई नया दोस्त मिलता है तो वो मुझसे दूर हो जाते हैं। तो ये बात है। मैं तो सबके साथ अच्छे से रहती हूँ, फिर मेरे साथ कोई क्यों नहीं रहना चाहता? सोना, अच्छे बुरे का हिसाब ऊपर वाला जरूर करता है। और तेरे पास दोस्त नहीं है तो क्या हुआ? मेरी जैसी प्यारी बहन तो है ना। पर तू तो मुझसे लड़ती रहती है। हम जिससे प्यार करते हैं उसी से लड़ाई करते हैं। तो आजा। इन्हें तो मेरा शुक्र मनाना चाहिए कि मैंने सिर्फ इनके घर के कागज जलाए, इनका घर नहीं। आप जल्दी से पुलिस को बुलाइए। नहीं नहीं, पुलिस को नहीं बुला सकते। क्यों पापा? अगर पुलिस इस घर में आई तो मेरी काली कमाई का पर्दाफाश हो जाएगा। हाँ, पुलिस को क्यों बुलाओगे? पुलिस आएगी तो सच सामने आ जाएगा ना। तुम भूल जाओ ये सब, हम नई जमीन खरीद लेंगे। पर यार कुछ नहीं, अंदर जाओ तुम। ठीक है। वैसे पापा आप क्या काम करते हो? हफ्ता वसूली। लोगों को लोन पे पैसे देता हूँ तो हर हफ्ते कलेक्शन करता हूँ। कृतिका, तू इस घर में क्या कर रही है? दादा वो बेटा, तुम्हारा बहुत बहुत धन्यवाद जो तुमने हमें हमारी बेटी से मिलवा दिया। होगी ये आपकी बेटी, पर ये मेरी बहन है। बचपन से मेरे साथ रही है और अभी भी मेरे साथ ही रहेगी। ये क्या कह रहे हो बेटा? वाह दादा, क्या एक्टिंग कर रहे हो? तू बस देखती जा। आई क्या? नहीं आई। ये क्या कह रही हो तुम? वो तो मेरे पापा है। रुको, ये देखो। क्या? देखा, मैंने बोला था ना ये मेरे पापा है, सीके मोयल। पर ये तुम्हारे पापा कैसे हो सकते हैं? क्या हुआ बेटा? आंटी, आपकी बेटी कह रही है कि सीके मोयल इसके पापा है, पर वो तो मेरे पापा है। हाँ, सीके मोयल इसके पापा और मेरे हस्बैंड है। क्या? तुम अंदर आओ और अंदर आके सारी बात समझाओ हमें। हाँ बेटा, अब बताओ क्या कह रहे थे तुम? वो तुम्हारे पापा है? आप लोगों को यकीन क्यों नहीं हो रहा है कि वो मेरे पापा है? मैंने इन्हें अभी तो फोटो दिखाई है। बस बहुत हो गया। दूसरे पापा को अपना पापा कह रहे हो, पागल हो गए हो तुम? यार, आप दोनों को यकीन क्यों नहीं हो रहा है कि वो मेरे पापा है? वो हमारे साथ 5 दिन घर में रहते हैं और 2 दिन ऑफिस में। मुझे आज उनसे कुछ अर्जेंट काम था तो मैं ऑफिस गया और ऑफिस वालों ने बताया कि वो यहाँ पे मिलेंगे, तो मैं यहाँ पे आ गया। 5 दिन घर में, 2 दिन ऑफिस में? मम्मी पापा 2 दिन घर और 5 दिन ऑफिस में रहते हैं। कुछ तो गड़बड़ है। तुम यहाँ त्योहार के दिन बच्चे सोते थोड़ी रहेंगे। वही तो पापा, हमें भी रक्षाबंधन मनाना है। तुम दोनों को भाई ही चाहिए ना? हाँ। तो ठीक है, तुम दोनों को भाई मिल जाएगा। पर कैसे? मेरी बहन का एक बेटा है एंस, वो भी घर आने वाला है। वो भी तो तुम्हारा भाई है, उसके साथ रक्षाबंधन मना लेना। एंश भी आएंगे तो मैं उन्हें अपनी टीम में कर लूंगी। वो मुझे मोना से बचाएंगे। एंश भैया आएंगे तो भैया और मैं मिलके सोना को बहुत परेशान करेंगे। अच्छा, एंश आ रहा है, इन दोनों को भाई तो मिल जाएगा। तो एंश भैया कब आ रहे हैं? हाँ पापा, जल्दी बताओ। बस थोड़ी देर में आता ही होगा। कौन आता होगा? अरे एंस बेटा, हम लोग तेरा इंतजार कर रहे थे। कैसे हो एंश भैया? हाय एंश भैया, वेलकम टू आवर होम। हाय सोना मोना। आपको हमारा नाम पता है? मुझे तो ये भी पता है कि तुम दोनों एक दूसरे से कितना प्यार करते हो। प्यार और इससे? ये तो फिर शुरू हो गए। एंश बेटा, तुम तो आओ, बैठो। अरे सुनो, मुझे इस पहल में कुछ गड़बड़ लग रही है। क्या गड़बड़ लग रही? मैं जब भी इसे सुलझाने की कोशिश करती हूँ, मेरे पास कागज पे एक सवाल आ जाता है। क्या कह रही हो? कुछ समझ में आए ऐसा कहो। ये देखो। क्या है? आपने जो सुबह पेन दिया था ना मुझे, उसमें ये कागज निकला। आज कौन आने वाला है? और इसको पढ़ने के बाद इसमें मेहमान शब्द बना। और इसमें लिखा मेहमान की जेब से क्या गिरा? चाकू। मतलब इन सवालों से आपको फ्यूचर पता चल जाता है? ऐसा ही कागज तो मुझे गाड़ी की बैक सीट पे भी मिला। वो कहाँ है? आज रात 1 बजे जिस 5 अक्षर के नाम वाले इंसान की मौत होगी, उस इंसान का नाम क्या है? 5 अक्षर? मेरे नाम में तो 5 अक्षर आते हैं अनाया। अब मेरा क्या होगा? 5 अक्षर तो मेरे नाम में भी आते बेटा, श्लोक। और मेरे नाम में भी, सपना। चलो चलो चलो, कम ऑन टीम इंडिया, कम ऑन।
क्या हुआ भैया, आज तो इतना फोकस्ड होकर टीवी क्यों देख रहा है? तू भूल गई, आज T20 वर्ल्ड कप का फाइनल है, इंडिया वर्सेस साउथ अफ्रीका। तो तू किसको सपोर्ट कर रहा है, इंडिया या साउथ अफ्रीका? ऑब्वियसली इंडिया को, डम्बो। ही आई नो, मजाक कर रही थी। तेरे को पता है इस वर्ल्ड कप में इंडिया एक भी बार नहीं हारी और फाइनल में भी नहीं हारेगी, आई एम डैम श्योर। पर भैया ऐसा तो लास्ट ओडीआई वर्ल्ड कप में भी हुआ था ना, तब भी तो इंडिया ने सारे मैच जीते थे, पर फिर भी हम फाइनल नहीं जीत पाए। मत याद दिलाओ वो सब, मुझे टीम इंडिया पे पूरा भरोसा है, इस बार वर्ल्ड कप हम ही जीतेंगे। मैं भी तो यही चाहती हूँ, हे भगवान टीम इंडिया को वर्ल्ड कप जिता देना। एक बात और बहन, ये हमारे देश की टीम है, अगर हार भी जाती है तो कोई बात नहीं, हम फिर भी इन्हें सपोर्ट करते रहेंगे। इंडिया 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 इंडिया। मम्मी पापा आज रंग पंचमी है, तो मैं आपको एक चैलेंज देती हूँ। चैलेंज? कैसा चैलेंज बेटा? तो चैलेंज ऐसा है कि शाम के 6 बजे तक जिसके मुंह पे कलर नहीं लगेगा वो चैलेंज जीत जाएगा। ओके ओके। अब मैं पूरी तरीके से सेफ हो चुका हूँ, अब देखता हूँ कलर कौन लगाता है। अब मुझे कोई कलर नहीं लगा पाएगा, ये कंपटीशन तो मैं ही जीतूंगी। अरे आप लोग अभी तक यही हो? अगर आपको भी जानना है कि इस चैलेंज में कौन जीता तो नीचे दिए गए लिंक पर क्लिक करो, जाके पूरी वीडियो देखो। अभी तक यही हो? जाओ ना वीडियो देखो। मम्मी हम ये कहाँ आ गए? पता नहीं बेटा, हमारे साथ ये क्या हो रहा है। लगता है मम्मी हम किडनैप हो गए। किडनैप? पर हमें कोई किडनैप क्यों करेगा बेटा? पैसों के लिए मम्मी, देखना भैया और पापा को कॉल चला गया होगा पैसों के लिए। हमारी वजह से उन दोनों को परेशानियां आ रही है। मुझे भैया और पापा पे पूरा भरोसा है, वो हमें बचाने जरूर आएंगे। पर वो लोग हमें बचाने आएंगे तो वो भी फंस जाएंगे। वो देख बाहर कितने सारे गुंडे खड़े। हाँ मम्मी, बाहर तो बहुत सारे गुंडे, हम लोग यहाँ से बच के कैसे जाएंगे? तू फिक्र मत कर बेटा, ऊपर वाला कोई ना कोई तो रास्ता निकालेगा। क्या करना चाह रही है बेटा? कोई हमारी मदद करे ना करे, हमें हमारी मदद तो करनी होगी ना। हाँ बेटा, कोशिश करते रहे, कोशिश करने वाले की कभी हार नहीं होती। अगर आपको जानना है कि इसके आगे क्या हुआ तो इस लिंक पर क्लिक करें। अरे इसमें तो ये लड़की का नाम बन रहा है। मगर ये लड़की चोर कैसे हो सकती है? हाँ आंटी, मैं चोर नहीं हूँ। पर इस पहेली में जो लिखा कुछ तो सच होगा। हाँ सही कह रहे हो आप। तुम सच बता रही हो कि उस पुलिस वाले को वापस बुलाऊं? नहीं नहीं अंकल, उस पुलिस वाले को मत बुलाना, मैं आपको सब सच बताती हूँ। हाँ जल्दी बताओ, ये जिंदगी और मौत का सवाल है। हाँ अंकल, मैं आई तो इस घर में चोरी करने ही थी, लेकिन इस पहेली की वजह से इतना कुछ हो रहा था तो मैं डर गई, तो मैंने सोचा मैं इस घर से भाग ही जाती हूँ। और जब मैं इस घर से बाहर निकली तो सामने वो पुलिस वाला खड़ा था, तो मैं वापस घर में आ गई। तो फिर वो आत्मा किसकी थी? छुपा लेती हूँ सारी बात, मुझ में है पहेली का राज। ये क्या पढ़ रही हो तुम? माफ कीजिएगा, ये डायरी मुझे बाहर पड़ी मिली, तो मैंने सोचा आपसे पूछ लूं कि क्या ये डायरी आपकी है। लो सोना मोना, तुम दोनों के लिए फटाके। फटाके? ये तो बस एक पैकेट है फुलझड़ी का। हूँ मैं तो इन दुकान। आज दिवाली है पापा, कम से कम आज तो खर्चा कर लेते। पर मोना बेटा अभी उतने पैसे नहीं है। हाँ पापा, क्या है ये, एक पैकेट में थोड़ी कुछ होता है। ये ले मोना, तू ही जला ले, मुझे नहीं मनाना दिवाली। सोना बेटा क्या हुआ तुझे? हाँ? बनाई मैं मुझे क्या, मेरे पास तो 2 पैकेट हो गए फुलझड़ी के। मिट्टी से नहीं जज्बातों से फिर रहा हूँ। सोना क्या है, जाओ आप यहाँ से। तू कितना भी बुरा बनने का नाटक कर ले सोना, तेरे अंदर से अच्छाई कभी नहीं जा सकती। पापा? हाँ सोना, मुझे पता है तूने मोना की खुशी के लिए ये सब नाटक किया। अपने परिवार के लिए मैं सारे दुख सहन कर सकती हूँ। मेरी बेटी। गुड मॉर्निंग बेटा। गुड मॉर्निंग पापा। कैसी नींद आई? मस्त पापा। वाह। अरे वाह, मेरा बेटा तैयार हो गया। आज मैंने तेरी पसंद की चीज बनाई है, रुक मैं लेकर आती हूँ। ठीक है माँ। सच तू घर लौट आया, मुझे बड़ी खुशी हुई। मुझे भी पापा। और मुझे तुझसे ढेर सारी बातें करना है। बहुत सारी बातें करेंगे, आराम से बैठ के। ये ले बेटा, तेरी फेवरेट खीर। खीर? पर माँ मुझे तो खीर बिल्कुल पसंद नहीं है। पर बेटा तुझे तो खीर बहुत पसंद थी। मुझे खीर हाँ खीर पसंद थी मुझे, पर अभी डॉक्टर ने मना किया है मुझे खीर खाने के लिए। अच्छा ठीक है बेटा, मैं तेरे लिए कुछ और बना के लाती हूँ।
माँ ने मुझसे तो खीर का पूछा ही नहीं। कोई बात नहीं, भैया है ना इसलिए ध्यान नहीं रहा होगा। बेटा बचपन में तुझे यहाँ तो तिल था ही नहीं। होता है, किसी किसी के बाद में भी तिल आते हैं ना। कुछ तो गड़बड़ है। ये तो विक्रम। हाँ, अगर ये मुझे पकड़ लेते तो मैं इतनी रात को ठंड में कहाँ जाके सोती। अरे यार, ये हमेशा गेट खुला छोड़ जाते हैं। ये लड़की कार के पीछे क्या कर रही है? बेटा इधर आ। अरे आंटी मुझे क्यों बुला रही है? कहीं इन्हें पता तो नहीं चल गया कि मैं रात को इनके यहाँ सोती हूँ? तुम्हें ही बोल रही हूँ, इधर आओ। हाँ तुम। आती हूँ। यार क्या करूँ, भाग जाती हूँ। ऐसे करूँगी तो उन्हें शक होगा। चले जाती हूँ, माफी मांग लूंगी। वो गाड़ी के पीछे छुप के क्या कर रही थी तुम? वो आंटी, मैं मेरी सहेली के साथ छुपन छुपाई खेल रही थी, इसलिए वहाँ छुपी हुई थी। अच्छा अच्छा, रहती कहाँ हो तुम? वो बोल भी। कहीं भी रह लेती हूँ। मतलब? मैं अनाथ हूँ ना, तो जहाँ जगह मिलती है वहाँ रात बिता लेती हूँ। पता नहीं क्यों, पर इस बच्ची से बात करके अपना सा लग रहा है। कहीं ये बेटा मैं कपड़े धोने जा रही थी तो तेरी जीन्स की जेब से किसी विक्रम नाम के लड़के का एटीएम मिला। क्या अंश भैया की जेब से विक्रम नाम के लड़के का एटीएम कार्ड मिला है आपको? विक्रम मेरा दोस्त है। उसने मुझे एटीएम दिया था। उसके बाद फिर मैं यहाँ आ गया था अपने घर पे, तो मैं देना भूल गया था। मैं बाहर जाऊंगा तो दे दूंगा मैं एटीएम उसका। अच्छा अच्छा ठीक है, मैं एटीएम तेरे पर्स में रख देती हूँ, उसमें सेफ रहेगा। तो आप एक काम करो ना, विक्रम भैया को घर पे ही बुला लो, तो आप उनको एटीएम कार्ड भी दे देना और वो सबसे मिल भी लेंगे। नहीं, वो अभी बिजी होगा ना, तो मैं उसको कल दे के आऊंगा एटीएम कार्ड उसका। अभी मैं दुकान होके आता हूँ। पता नहीं, मुझे कुछ तो गड़बड़ लग रही है। मुझे खुद ही जाके पता करना पड़ेगा। हमारा बेटा लौट तो आया है, मगर वो अंश नहीं। इसके आगे क्या हुआ जानने के लिए इस लिंक पर क्लिक करें। तू तो आज रात यहीं रहे, अकेले, भूखी और प्यासी। मोना, मोना, गेट खोल मोना, मुझे अकेला छोड़ के मत जा मोना, प्लीज। मम्मी के जाने के बाद ये मोना मुझ पे बहुत जुल्म करती है। इसने मुझे अपना नौकर बना के रखा है। नहीं, अब तो लाइट भी चली गई। मुझे अंधेरे से डर लगता है। हे कृष्ण भगवान, मेरी मदद करो, मेरी मदद करो कान्हा जी, मेरी मदद करो। मुझे बुलाया सोना? ये किसकी आवाज थी? अरे अभी तो तुमने याद किया, इतनी जल्दी भूल गई? कान्हा जी, ये आप हो ना? क्यों, तुम्हें अभी भी कोई शंका है? कान्हा जी, मुझे मोना ने यहाँ पे बंद कर दिया है। मुझे अंधेरे से डर लगता है, मच्छर भी काट रहे, भूख भी लग रही है और ये गेट। अरे अरे बस, खोल दिया दरवाजा। अब तुम्हें कभी भी कोई परेशान करे तो मुझे याद करना, मैं आ जाऊंगा। जय श्री कृष्ण। इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करोगे तो कान्हा जी आपकी सारी बातें सुनेंगे।